प्रिय बच्चों, पाठ 9 गुरु दक्षिणा। आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर की आलोचना करेंगे। सबसे पहले तो शब्दार्थ। किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें शब्दार्थों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। उनके लिए यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं जिसके मीनिंग बांग्ला में लिखना है। ठीक है, यहाँ बहुत कम शब्दार्थ दिए गए हैं, लेकिन जब मैं पाठ पढ़ा रही थी तो पाठ के अंदर बहुत सारे ऐसे कठिन शब्द थे जिसका अर्थ मैंने तुम्हें बताया था। तो वीडियो को अच्छे से देखोगे और हर कठिन शब्द का अर्थ जान लोगे। अब देखो प्रश्नोत्तर। प्रश्न है, एकलव्य कौन था? बालक एकलव्य दुखित क्यों हुआ? तीसरा प्रश्न देखो, कौरव और पांडव कुत्ते के लौटे से द्रोणाचार्य क्यों हुए? ये प्रश्न पूरी तरह से गलत है। ठीक है, ये प्रश्न इस प्रकार होगा, कौरव, पांडव और द्रोणाचार्य कुत्ते के लौटने से आश्चर्य क्यों हुए? ठीक है, ये प्रश्न तुम लोग ठीक कर लोगे। चौथा प्रश्न है, द्रोणाचार्य एकलव्य के गुरु थे, प्रणाम करो। ये यहाँ प्रणाम नहीं होगा, ये भी गलत है, उसे ठीक कर लो। द्रोणाचार्य एकलव्य के गुरु थे, प्रमाण करो। इन सब प्रश्नों के उत्तर तुम्हें कहानी से मिल जाएंगे। ठीक है, ये तुम करके मुझे दिखाओगे। प्रश्न देखो, पांचवा प्रश्न है, यहाँ लिखा है शुद्ध कीजिए। यहाँ सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस में कुछ गलतियां हैं, उन गलतियों को तुम्हें सुधारना है। लिखा है, उनका साथ एक कुत्ता थी। दूसरा है, वह एक मूर्ति तैयार किया। तो ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है। तो तुम्हें परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आएंगे, शुद्ध कीजिए। शुद्ध कीजिए। पहला है, उनका साथ एक कुत्ता थी। ये सेंटेंस गलत है, इसे तुम्हें ठीक करना है। यहाँ देखो लिखा है उनका एक वचन है। ठीक है, उनका एक वचन है, उनका साथ एक कुत्ता थे, और कुत्ता थे ये बहुवचन हो गया है, इसलिए ये गलत है। यहाँ होगा, क्योंकि वहाँ वो लोग बहुत सारे थे, इसलिए सेंटेंस होगा, उनके साथ एक कुत्ता था। कुत्ता एक ही था। ठीक है, और वहाँ बहुत सारे लोग थे, इसलिए बहुवचन यहाँ होगा और एक वचन यहाँ होगा। ठीक है, दूसरा देखो, वह एक मूर्ति तैयार किया। ये सेंटेंस भी गलत है। ये सेंटेंस इस प्रकार होगा, उसने एक मूर्ति तैयार की। उसने एक मूर्ति तैयार की। तो यहाँ सिर्फ 2 ही प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन तुम्हें इस कहानी के अंदर से बहुत सारे ऐसे सेंटेंस तुम्हें दिए जाएंगे जो कि अशुद्ध रहेगा, उसे तुम्हें शुद्ध करना है। इसके अलावा इस चैप्टर में बहुत ही कम प्रश्न दिए गए हैं। तो हम इस पाठ से बहुत सारे प्रश्न तैयार कर सकते हैं। जैसे गुरु दक्षिणा, इस टॉपिक पे भी हम बहुत सारे प्रश्न तुम्हें दे सकते हैं। वो प्रश्न किस प्रकार हो सकते हैं, देखो। पहला है, गुरु दक्षिणा का क्या अर्थ है? गुरु के समग्र ज्ञान शिष्य ग्रहण कर लेता है। गुरु से प्राप्त की गई शिक्षा एवं ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, एवं अंत में गुरु दक्षिणा शिष्य के परीक्षा के संबंध में लिया जाता था। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखो, एक शिष्य के प्रति
गुरु क्या चाहता है? गुरु का पूरा जीवन शिष्य को योग्य बनाने में लगता है और गुरु के प्रति सम्मान व समर्पण भाव, गुरु के प्रति सही गुरु दक्षिणा यही है। गुरु अब चाहता है कि तुम स्वयं गुरु बनो। ये होती है गुरु की चाहत शिष्य के प्रति। तीसरा प्रश्न देखो, गुरु दक्षिणा कब लिया जाता है? गुरु का समग्र ज्ञान शिष्य ग्रहण कर लेता है, शिष्य में संपूर्णता आ जाती है, अर्थात जब शिष्य गुरु होने लायक स्थिति में होता है, अंत में गुरु दक्षिणा लिया जाता है। चौथा प्रश्न देखो, गुरु दक्षिणा कब सार्थक होती है? जब गुरु के पास शिष्य को देने लायक कुछ भी शेष नहीं रह जाता एवं शिष्य द्वारा गुरु के प्रति सम्मान व समर्पण भाव शिष्य के मन में होता है और जब शिष्य गुरु होने लायक स्थिति में होता है तब गुरु दक्षिणा सार्थक होती है। तो इन सब प्रश्नों को तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे, उसे याद करोगे, ठीक है।